जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्याम संकीर्तन महोत्सव के अंदर, जो कि गुरुग्राम में श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव किया गया था। इसमें बड़ी भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। भक्तों ने यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आकर के अपनी हाजिरी बाबा के दरबार में लगाई है और साथ ही बाबा के भजनों में आनंदमय होकर के गुणगान किया। यहाँ पर आए हुए प्रसिद्ध भजन गायक हरमिंदर सिंह रोमी, इसके साथ ही गुरुग्राम से भी वंश मित्तल, प्रेरणा मित्तल, इसके साथ ही कई अन्य भजन गायकों ने यहाँ पर आकर के अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें शुभम ठाकरान भी रहे और कई अन्य लोगों ने यहाँ पर भजन गाए। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जो भक्त थे वह रात को काफ़ी समय तक यहाँ पर इन भजनों पर झूमते हुए नजर आए। इसी के साथ उन्होंने बाबा के भजनों का आनंद लिया और रोमी जी ने कई अच्छी अच्छी बातें अपने भजनों के माध्यम से लोगों को बताई, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज आधुनिकता के परिवेश में उन्हें अच्छा लगता है कि भक्त यदि भक्त बन करके आएँ, रस लेने वाले श्रोता बन करके ना आएँ। उन्होंने कहा कि रस लेना है तो बाबा की भक्ति का रस लीजिए, मनोरंजन का रस मत लीजिए। भक्ति का रस जो है वो अद्भुत रहेगा। इसीलिए उसी की तर्ज पर उन्होंने यहाँ पर भजन गाए थे। आपको दिखाना चाहेंगे, खबरें आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इससे कार्यक्रम के आयोजक ईश्वर मित्तल से भी हमारी टीम ने बात की, उसके अंश भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत तक। कभी चिंता मत करना, कभी घबराना मत कि खाटू नहीं जा पाया, मेरा बाबा सुनेगा नहीं। ऐसे लोग भी हैं जो खाटू नहीं जा पाते, बाबा उनसे मिलने चला आता है। कभी इस बात की चिंता मत करना, कुछ ऐसे कर्म करना कि तुम्हारे यहाँ बस जाए बाबा। रोमी की तमन्ना है, हर एक दिल खाटू हम बने, हम बने। लगेगा। बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए लखदातार की। आइए तो भक्तों कीर्तन की इस कड़ी को और आगे लेकर के चलते हैं और दरबार में बहुत ही सुंदर हाजिरी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्सियत को जिन्होंने लाचारों की तेरे दर में लगी प्रभु भीड़ है। मैं नालायक समझ गया मेरी कितनी छोटी पीड़ है। मैं नालायक समझ गया मेरी कितनी छोटी पीड़ है। अरे मेरे पास पैसे ही तो नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा दीन दुखी तेरे दरवाजे पे खड़े हैं, मुझसे ज्यादा गंभीर रोगी तेरे दरवाजे पे खड़े हैं, और मैं बेवकूफ छोटा सा मरीज छोटे से रोग के लिए बहुत दौड़ गया। क्यों दौड़ गया? दुखिया और लाचारों झूठी शोहरत चाहिए क्या? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 7 लाख सनातन का प्रचार करने के लिए। पुराने प्रचारक कहाँ गए जिन्होंने सारी उम्र लगा दी? वो प्रचारक नहीं थे क्या? सनातन पहले नहीं था क्या? आप संस्कार प्रमुख है, बच्चों को संस्कार तो गाय कुत्ते से गाय पाल है, गाय के मूत्र, गाय की हर चीज काम आती है, इसीलिए गौशाला से ज्यादा एक गोपाल कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी? गोपाल कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी? गोपाल कहाँ होंगे? गोपाल कहाँ होंगे? हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे? हम सब इस दुनिया वो तो हम सबको क्यों पड़ती भारी है। भोले शिव शंकर की नंदी ही सवारी है। भोले शिव शंकर की नंदी ही सवारी है। बिन नंदवार कहाँ होंगे? बिन नंदी के भोले सवार कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ? सुनना मेरे बांके बिहारी तो गौओं को चराते, सेवा करके वो गोपाल
लाल कहाते थे जो सेवा कर हरे देश हरे वीर। जो खाटू जी का एक बहुत बड़ा आयोजन किया है, उसमें बाबा की असीम कृपा रही है। एक तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि महोत्सव का बड़ा हमारे पे हो रहा है, बाबा की बड़ी असीम कृपा रही कि हमारे महोत्सव में कोई बड़ा नंबर है। नंबर 2, बाबा की छवि, जो आज बाबा की छवि थी वो एक अद्भुत छवि दिखाई दे रही थी। दिखा तो बाबा का छवि में था, बहुत ही मतलब ऐसा था कि मतलब अनुभव था उसके। दूसरा, जो भी हमारे गायकार आए, या रोमी जी थे, या उससे पहले ठाकरान जी, सुनो ठाकरान जी थे, वंश मित्तल जी है, परिणय मित्तल जी है, उन्होंने जो मतलब जो गाने, जो भजन गाए, उससे हर सदस्य, हर आदमी का एक मतलब बाबा की भावना, बाबा की भक्ति अंदर से दिखाई दी कि मतलब हर आदमी बाबा की भक्ति में ही मतलब कि लीन है। मतलब उसको इतना ये नहीं था कि जैसे और भजन होते हैं और होते हैं वहाँ नाच गाना। आपने देखा होगा कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस जो अब आज का प्रोग्राम हुआ उसमें कोई भी नाच गाना नहीं था, बिल्कुल बाबा की भाव भक्ति थी और बहुत ही साधारण काम है। भक्ति के जैसे बात कर रहे हैं आप, तो आज के समय में बाबा खाटू श्याम की भक्ति गुड़गांव में चरम पर है। क्या कहना चाहेंगे कि समय के अनुसार आज बाबा श्याम की भक्ति में इतना डूबा हुआ पूरा गुड़गांव? ये तो बाबा श्याम का वो एक वरदान भी है कि कलयुग में बाबा की पूजा होगी और घर घर में बाबा पूजे जाएंगे। और आज एक ऐसा समय आ गया है, बाबा की पूजा घर घर में हो रही है। आज से 40 साल पहले मतलब देखा मैं समझता हूँ गुड़गांव में कोई घर थे जहाँ बाबा पूजे जाते थे, और आज ऐसा कोई घर बचा है जहाँ बाबा की पूजा नहीं होती हो। तो ये तो एक जो बाबा का वरदान है, तो बाबा का वरदान भी काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो भगत बाबा के दरबार में, बाबा के चरणों में जा रहे हैं, बाबा उनको सुन रहे हैं। सर, आपका जो प्रचार मंडल है उसके द्वारा बाबा खाटू श्याम से संबंधित और क्या क्या जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं? देखो, अब क्या हमने खाटू श्याम सेवक मंडल के द्वारा एक तो 5 फरवरी को खाटू जी की अखंड ज्योत पाठी, दूसरे आज जागरण है, और अभी हम एक व्याख्या कर रहे हैं। जैसे हमने 26 जनवरी को गुड़गांव मित्र मंडल की तरफ से गरीब कन्या की शादी करते हैं, ऐसे एक सोच रहे हैं कि वो एक बसंत पंचमी के दिन करते हैं। तो ऐसे देव उसने गैस पे या वो एक जो अनुसूचित चाय होता है उस दिन भी हम एक प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं। अगर हमारे सभी सदस्य की अनुमति मिल जाएगी तो हम एक डेट निश्चित कर देंगे और आई सर उसी डेट पर मतलब हम प्रोग्राम करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? आनंद मित्तल। आप कोई प्यारा सा भजन सुनाओ इस बाबा का। लेने आजा खाटू वाले दिन के सुरूर पे, लेने आजा खाटू वाले। और बहुत ही बाबा की अच्छी कृपा रही थी, अलौकिक बाबा की छवि थी, और बाबा के भजनों की परवाह जो अपने हमारे रोमी भाई जी ने, अपने क्या नाम है सोम ठाकरान जी ने, और अपने वंश मित्तल जी ने और प्रेरणा मित्तल जी ने, बाबा की आज भजनों की श्रृंखला भाई है, उसमें सभी भक्तजन उसमें डूब गए, उसको आनंद रहा। और रोमी जी ने जो भजन अपने दिल से गाए थे, नए नए भजन आज उन्होंने हमारे को बाबा शाम के सुनाए थे। तो ऐसे ही अपने प्रेरणा मित्तल जी का तो आज तक भजन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था बाबा खाटू जी के भजन संध्या थी, उसमें सबसे बड़ी बात क्या था कि एक तो सारा कुछ एक पारंपरिक तरीके से था, किसी भी तरीके का उसमें मतलब जो भावना थी वो लोगों की एक उसकी थी धार्मिक, उन्होंने रूप से जो भी थोड़ा बहुत आनंद लिया भजनों का, और जो उसमें वो थोड़ा बहुत मतलब नाचे, तो वो एक अंदरूनी मतलब कहना का कि उनकी एक भावना प्रफुल्लित हुई और उसमें उन्होंने कहना का बाबा को रिझाया। आपके आए हुए थे जो गायक आदमी बुलाए थे, उन्होंने जो भी अपना भजन किया उसके साथ में उन्होंने एक संदेश भी दिया
सभी लोगों को। उन्होंने संदेश ये दिया कि आप एक तो आधुनिकता में या पाश्चात्य संस्कृति में नहीं जाकर हमारी जो पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर है उसको संजोते रखिए। वो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही थी, ये कही थी जो हमारी यंग पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, उसको आप क्या नाम है क्लबों में या अपने जो ये आपके उस बार हैं या रेस्टोरेंट में उनमें नहीं जाके भजनों में, जैसे बाबा शाम के कीर्तन होते हैं या और धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, उनमें उनको ले जाइए। उनमें क्या है कि एक तो बच्चों की उसके प्रति आस्था बढ़ेगी, धर्म के प्रति वो जो पाश्चात्य संस्कृति से उससे थोड़ा सा हटेंगे, और उसमें वो कहना का है कि अपना एक हमारे एक अपने धर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा उन्होंने संदेश दिया कि भाई आप कहना का ये है कि उनको वहाँ ना ले जाकर यहाँ पर, और यहाँ पर लाने से नहीं है, यहाँ पर जो भजन की परवाह में तो बल्कि अपने जो भी हमारे भजन गायक हैं उनसे भी एक आग्रह करना चाहूँगा कि वो फिल्मी तर्ज पर ना गाकर या एक क्या नाम है कहने का है कि नए उसमें नहीं गाकर जो हमारे पारंपरिक हैं उसके हिसाब से वो भजनों का संग्रह करें, उनको उसी हिसाब से गाएं। उसमें किसी भी तरीके का जो मॉडर्न लुक नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात। आज इसके जो मैन वो है सारे पर दाव से गुजारी जा रही थी, जिन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और इस समय में उनका आशीर्वाद। रोमी जी, आज आप यहाँ इस कार्यक्रम में आए, गुरुग्राम की धरती के ऊपर आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे क्या अनुभव रहा आज के इस कार्यक्रम में, आपका क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम कहता हूँ। बहुत आनंद आया, और आनंद इसलिए आया कि जो भी श्रोता थे वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, और मैं बहुत ज़्यादा भीड़ के पक्ष में नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ प्रेमी इकट्ठे हो, भीड़ नहीं, भीड़ किसी की नहीं होती, भीड़ और शोर शराबा नहीं। 10 लोग हों, 20 हों, 100 हों, 50 हों, 500 हों, सुनने वाले लोग हों, समझने वाले लोग हों, क्योंकि अध्यात्म मनोरंजन का विषय नहीं, अध्यात्म भीड़ और शोर शराबे का विषय नहीं है, ये तो अपने अंदर उतारने की चीज़ है, भक्ति अपने अंदर उतारने की चीज़ है। तो बहुत आनंद आया। कुल मिला के जैसा नाम है गुरुग्राम, वैसे गुरुओं की धरती है, और खूब आनंद लिया लोगों ने। और मैं सबका साधुवाद करता हूँ कि शोर शराबे के वक्त इस आधुनिक जो उहापो ऐसे जो परिस्थितियाँ हैं, ऐसों में ऐसे प्रेमी अगर बाबा से जुड़े रहें तो मैं उनको हमेशा नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। रोमी जी, आपके जो भजन है वो जबरदस्त भी है, तो ऐसे भजनों की प्रेरणा का स्रोत क्या है? देखिए, ये सब अध्ययन से आता है, खाली मनोरंजन की दृष्टि से भजन गाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। और मैं ठाकुर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ, मुझे लगभग 40 साल हो गए भजन गाते, 57 साल की मेरी उम्र है, और मैंने लगभग 13-14 कंट्री विदेश में भी भजन गाए, लेकिन मेरा उद्देश्य मनोरंजन का नहीं रहा। मेरे को जिस दिन मैं ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ, जिस दिन मुझे लोगों का मनोरंजन करना पड़े, उस दिन मुझे घर बिठाना, मैं वहीं से आपका भजन गुणगान करूँगा, क्योंकि भजन तो जीवन बदलने के लिए होता है, भजन केवल मनोरंजन का नहीं होता है। और ये प्रेरणा मुझे हमेशा श्री रामचरितमानस से, गीता से, गुरु ग्रंथ साहब से मिलती है।